तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। 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 प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है याकूब उसका पहला अध्याय 22वां वचन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 इस तरह लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, ना ही कि केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। इन इंग्लिश इट सेज, डू नॉट डिसीव योरसेल्फ by just listening to his word. Instead, put into practice. May God bless us all through this reading. कई बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा कई सारे वक्ताओं के द्वारा। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे सरल और सीधे तरीके से कह रहा है। कई सारे वचन को हम सुनते हैं, वो पास्टर्स के द्वारा हो, बिशप्स के द्वारा हो, डीएस के द्वारा हो, या मिशनरीज के द्वारा हो, या ब्रदर्स और सिस्टर्स के द्वारा हो, या आपके और मेरे द्वारा हो। हम कई बार बोलते अच्छा है और लोग हमारी तारीफ भी करते हैं आकर कि आपने बहुत अच्छा बोला पास्टर साहब, सिस्टर, ब्रदर, बहुत अच्छा वचन था। पर कई बार हमारी ज़िंदगी में हम असफल रहते हैं उसके ऊपर चलना। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है, जो कुछ हम अच्छी बातें सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे सुनकर हमें छोड़ नहीं देना है, पर उसके ऊपर चलना आवश्यक है। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने खुद अच्छा वचन सुना होगा, या आपको किसी प्रचारक का या किसी पासबान का या किसी सिस्टर का वचन बहुत ही छू गया होगा। आपको दिल को तसल्ली मिली होगी उस वचन को सुनने के बाद। आप रो रहे होंगे या आप दुख तकलीफ में होंगे, और जब प्रभु के दास या दासी के द्वारा जब उस वचन को आपने सुना, उसके द्वारा आपको तसल्ली मिली, शांति मिली, समाधान मिला, और आपने उस वचन को ग्रहण किया और उनकी तारीफ की जाकर। पर कई बार हो जाता है, हमें लगता है तसल्ली, शांति, समृद्धि, आनंद उस वचन के द्वारा मिलता है। पर कई बार हम देखते हैं, हम इंसान उस वचन के ऊपर चलना असफल रहते हैं।
क्योंकि जो आशीष हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है, और उसके बाद हम उस आनंद में मग्न हो जाते हैं, उस हमारे कामों में हम मग्न हो जाते हैं, और परमेश्वर को उसके वचन के ऊपर चलना हम भूल जाते हैं। आज का वचन याकूब के द्वारा हमसे यही कह रहा है। और जब हम इस पूरे पैराग्राफ को 19 से लेकर अगर आखिरी तक जब हम पढ़ेंगे 27 से आयत तक, यहाँ पर लिखा है सुनना और करना। सुनना और करना, क्या सुनना है और क्या करना है। कई सारे गलत बातों को भी हम सुनते हैं आज के दिनों पर, या पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं, पर उन गलत चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। सही वचन, परमेश्वर का वचन हम पहले से सुनते आ रहे हैं, पर कई सारे चीज़ बातें उसमें से हम कर रहे हैं जो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे स्वार्थ के लिए हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। अगर हमें उसे अच्छा नहीं लगता है जो हम सुन रहे हैं तो हम उसे नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है करो, पर हम उसे नहीं करते क्योंकि हमारे सेहत को या हमारे मन को, दिल को वो भाता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे को माफ करो, दूसरे को क्षमा करो, पर हम वो नहीं करते क्योंकि हम एक दूसरों को माफ नहीं करना चाहते हैं। हम दूसरे को बदले की भावना से देखते हैं, बदले की नज़र से देखते हैं कि कब मुझे ये गलती में मिल जाए, कब ये लड़की या लड़का मुझे गलत कार्य में मिल जाए, तब मैं इसको सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। कब इसके माता पिता ऐसा गलती कर दे तो तब मैं उसको सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। कब इसके परिवार के रिश्तेदार कुछ गलती कर दे तो तब मैं इसको बताऊंगा। ऐसी गलत भावनाओं को रखकर हम कई बार हमारे ज़िंदगी में आज भी चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कई बार हमसे कहा है कि एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे से प्रेम करो। क्या आज मैं और आप इस कार्य को संपूर्ण रीति से कर रहे हैं? जैसा आज का वचन याकूब हमसे कह रहा है, मैं आपके सामने फिर एक बार पढ़ता हूँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो आपको ही धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। Which means you are deceiving yourself, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं यदि आप वचन को सिर्फ सुन रहे हैं और उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने वचन सुन लिया, हाँ मैं ऐसा करूँगी, पर आप नहीं कर रहे हैं। मैंने वचन सुन लिया और आप दिल में सोच रहे हैं मैं ऐसा करूँगा, पर आप उसे कर नहीं पा रहे हैं। विभिन्न समस्याओं की वजह से, परेशानियों की वजह से जब हम असफल रह रहे हैं, जब उसे नहीं कर पा रहे हैं और हम उस कार्य में फेल हो जा रहे हैं, तो हम इस वचन के द्वारा आज फिर एक बार परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है, इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से कह रहा है कि हमें वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर चलने की आवश्यकता है कि ना ही केवल सुनने की आवश्यकता है। आज कई सारे प्रचारकों को आप YouTube के द्वारा सुन रहे हैं, क्योंकि चर्च में जाने की मौका हमें नहीं मिल रहा है, चर्च बंद है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार कोविड के वजह से। हम घर बैठे ही एक उंगली मोबाइल में एक बटन दबाते हैं या टीवी पर हम यूट्यूब के माध्यम से कई सारे वर्ल्ड के बड़े से बड़े प्रचारक को सुन रहे हैं, और जब हम सुनते हैं हमें लगता है अरे वाह क्या मस्त उन्होंने कहा है, क्या नई बात उन्होंने बताई है। वो बताए बात हो या आपके कलीसिया के पास्टर बताए बात हो, हम कितना उस वचनों पर चल रहे हैं। चलो प्रचारकों का छोड़ दो, आपके पासवान का छोड़ दो, आप खुद बाइबल पढ़ रहे हैं, आप खुद पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम खुद पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम कितना % उसके ऊपर चल रहे हैं। आज का वचन यही कह रहा है हमसे, एक ही अंश है हमारे सामने आज, कि हम कितना चलने वाले हैं या केवल सुनने वाले ही हैं। आज का वचन तो कह रहा है सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। कई ऐसे भी लोग हैं हमारे चर्च में हो या हमारे इर्द गिर्द में हो जो सुनते ही नहीं हैं, उनको सुनने की आदत ही नहीं है।
उनकी ज़िंदगी ऐसी है, वो समझते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनिए, मैं जो कह रही हूँ वही सुनिए, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करिए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही आप करिए, क्योंकि उनमें वो एटीट्यूड को वो कैरी करते हैं। उनका बर्ताव इस तरह है, वो सुनने वाले भी नहीं है किसी के। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, सुनने वाले नहीं, पर वो जो सुना है, जो वचन को आपने सुना है, जो अच्छी बातें आपने सुनी हैं, उसके ऊपर चलने वाले ही बनो। उदाहरण के रीति में मैं आपसे आज के ही इस कॉन्टेक्स्ट के बात को शेयर करूंगा। इस कोविड को अब 1.5 साल होने जा रहा है। मार्च 2020 में आया था, मार्च 2021 हुआ, अप्रैल मई का महीना चला गया और कुछ महीनों में 1.5 साल हो जाएंगे। 1 साल 2 महीना हो चुका है, आप कह सकते हैं। जब ये कोविड आए, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को लेकर आए, जैसा मास्क पहनिए, सैनिटाइजिंग करिए अपने हाथ को या चीज़ों को घर में, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, गाढ़ा पीजिए, या ये दवा लीजिए, या ये एक्सरसाइज कीजिए, या ये योगा कीजिए। जब ये सब हमने सुना, इनमें से कई सारे चीज़ हमने किया। जैसा बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जा रहे हैं, कहाँ छू रहे तो हम सैनिटाइजर भी लेकर घूम रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। विभिन्न कंपनियों के सैनिटाइजर डिजाइन्स में, बॉटल्स में हम लेकर घूम रहे हैं। मास्क भी अच्छे अच्छे कंपनीज के लेकर पहन रहे हैं हम। उसी तरह सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं हम, और कई सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। विच मीन्स जो हमने सुना है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो आज अगर देखेंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, बिंदास घूम रहे हैं, ना वो सैनिटाइजिंग करते हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, बिंदास घूमते हैं। अगर पूछा तो कहते हैं जाना है हर दिन, एक दिन तो जब वो चाहेगा, परमेश्वर चाहेगा तब वो ले जाएगा। क्या डरना जिंदगी से, कभी ना कभी एक दिन जाना है, बराबर। ऐसा भी लोगों को आपने और मैंने देखा है। मैं ये बात आपके सामने कहना चाहूँगा, 1 साल पहले आया हुआ बीमारी से जो हमने सुना है उसके ऊपर हम चल रहे हैं बराबर। आज भी आप सभी लोग मास्क पहन के ही गए हैं बाहर, मास्क पहन के ही घर में आए हैं। घर आने के बाद सैनिटाइज किया है, नहा लिया है, कपड़ों को मशीन में या कपड़ों को धोने डाल दिया है। आप बाहर भी जितने थे, ऑफिस में जितने थे, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा है। वो खाते समय हो, पीते समय हो, आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखा है। तो क्यों नहीं हम इस वचन को, जब हम बाइबल को पिछले 50, 60, 40, 30, 20 कितने भी साल से आप क्यों ना पढ़ रहे हो बाइबल को, क्यों नहीं हम इस वचन पर चल रहे हैं? क्या यीशु मसीह आपको शक्ति नहीं दे रहा है? क्या आप खुद उस शक्ति के अनुसार चलना नहीं चाहते? वो शक्ति आपके अंदर है, वो आशीष आपके अंदर है, क्योंकि याकूब कह रहा है, क्योंकि जो वचन आप सुनते हैं उसके ऊपर हमें चलने की आवश्यकता है। हम चल सकते हैं, पर हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। आपकी तबीयत ठीक है, आप सेहतमंद है, पर तो भी आपको लग रहा है कि कुछ तो समस्या है मेरे इसमें, कुछ तो टेंशन है, कुछ तो परेशानी है, और आप सोच सोच कर अपने आप को आप कमज़ोर बना दे रहे हैं, और उस कमज़ोरी में आप बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक ही बात कहता है, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले नहीं, पर उसके ऊपर चलने वाले भी बनो। अपने आप को धोखा मत दो। डोंट डिसीव योरसेल्फ। डोंट बी अ लिसनर, बट बी अ पर्सन हु लिसन एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू इट। एक अच्छा चलन रखकर हम चलने वाले हो। आज तक आपने क्या किया मैं नहीं जानता, आज तक
मैंने क्या किया आप नहीं जानते, पर आज के बाद जब हमने इस वचन को सुना है, होने दे आप और मैं परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हो सके, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे को माफ करने वाले हो सके। ये मत सोचो वो गलत है, ये गलत है, मैं गलत हूँ, पर एक दूसरे को जब हम माफ करते हैं, हमारी जिंदगी बढ़ती है, परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सभी को माफ किया है। इसलिए हम भी एक दूसरे को माफ करने वाले हो सके। यही वचन परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको और मुझे इस वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपके सामने रखना चाहता है। इस बुधवार के दिन पर, इस शाम पर, जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर यीशु मसीह हमें शक्ति दे, बल दे, ज्ञान दे, ताकि हम उसके वचन को सुनने वाले ही नहीं, पर उसके अनुसार चलने वाले भी बने। हम अपने आप को धोखा देने वाले नहीं, औरों को धोखा देने वाले नहीं, परमेश्वर को धोखा देने वाले नहीं बने, पर यीशु मसीह के वचनों पर चलने वाले बने और उसके आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। परमेश्वर इस महामारी से हम सभी को बचाए रखे और हम सब उसके वचनों पर चलने वाले हो, ऐसा आशीष दुआ आज इस वचनों के द्वारा हम परमेश्वर यीशु मसीह के सामने करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपके परिवार को, मुझे आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज की शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है। दिन प्रतिदिन आप हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा रखवाली कर रहे हैं, हमारे आने जाने में, हमारे मेहनत मशक्क़त में, हमारी कमज़ोरियों में, हमारे बीमारी में आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए हम दुआ करते हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना, उनके साथ खास करके भारत, जब ये देश कोरोना से पीड़ित है, केसेस कम हो रहे हैं ऐसा सुनाई दे रहा है पिता, पर आपके इच्छे के अनुसार इस कोविड महामारी को निकालकर हमें सुरक्षित महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अब तक आपने संभाला है, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में आप हमें महफूज रखने वाले हैं, कई आशीषों से भरने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, हमारे खुशी में आपने साथ दिया, हमारे दुख में आपने साथ दिया, इसलिए धन्यवाद। पिता, जब हम बाहर निकले नौकरी के लिए, आप हमारे साथ बने रहें। खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें नौकरी नहीं है पिता, उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह कलीसिया में जो बीमार हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें आप ज़रूरत से भरना, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, उन्हें अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है पिता, वैक्सीनेशन के लिए रुके हुए, उन्हें भी अच्छा तरह आप वैक्सीन देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी के चिंता, परेशानियों में, दुख में आप साथ बने रहे, इसलिए धन्यवाद। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते पिता, आप हमारे साथ बने रहें। हर एक चर्च मेंबरान को आपने आशीर्वादित किया। वे बीमार थे, आपने उन्हें चंगाई प्रदान की। वे दुख में थे, आपने उन्हें खुशी दी। वे कमज़ोर थे, आपने उन्हें तंदुरुस्ती दिया, इसलिए धन्यवाद।
कलीसिया के WCS, संडे स्कूल, लेमैन, कमेटी मेंबर्स एंड वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी के साथ बने रहना, इनकी बढ़ती उम्र, इनकी हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना। पिता, आज के वचन को जिस तरह हमने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं पर आपके वचन पर चलने वाले हो सके, एक दूसरे को माफ करने वाले हो सके, एक दूसरे को प्रेम करने वाले हो सके। आपके वचन में कई सारे बातें लिखी हैं, उस सब बात हमें आप सिखाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ना ही कि हम सिर्फ सुनने वाले पिता, पर आपके वचन पर चलने वाले और उसके द्वारा औरों को चलाने वाले बने, ऐसा आशीष हमें दे। खास करके पिता, हम अपने आप को धोखा देने वाले नहीं बने, धोखेबाज हम नहीं बने, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता, कई बार हम आपके वचन को सुनते हैं, मन को शांति मिलती है, आशीष मिलती है, और उसके बाद हम थोड़े ही दिन में या कुछ देर में उस वचन को भूल जाते, उसके ऊपर चल नहीं पाते। आज हम आपसे प्रार्थना करते पिता, हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकत दे, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चलने वाले भी बने। बड़े बड़े प्रचारकों के वचन को हम सुन रहे हैं, पासबान के वचन को हम सुन रहे हैं, पर कितना हम उसके ऊपर चल पा रहे हैं। यदि वो पासबान हो, DS हो, बिशप हो, चर्च के मेम्बरान हो, कोई भी क्यों ना हो पिता, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हमारे भाई बहन जो विभिन्न धर्मों पर विश्वास रखते हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, पारसी, ऐसे विभिन्न धर्म पर विश्वास रखने वाले हमारे भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें शांति, समाधान, सांत्वना आप देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके प्रार्थना करते हैं कोविड से मरे हुए हर एक परिवार के सदस्यों को, उनके आत्मा शांति के लिए, उनके घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वे जो क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है, अस्पताल में है, उन सभी को चंगाई प्रदान करना, शांतिपूर्वक आप घर ले आने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन के माध्यम से चल रहे हैं, पिता आपके सेवकाई में आपके आशीष के अनुसार बढ़ाना। पिता परमेश्वर, वे दुकानें जो आप खुल रहे हैं, खुल चुके हैं, 2 बजे तक खुले रहेंगे, उन लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों पर आपके आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए पिता, चर्च भी खुले, हम सब चर्च में मिलकर आपकी इबादत करने वाले हो, जय जयकार करने वाले हो, ऐसा दुआ आशीष आपसे मांगते हैं। आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं राजकुमार जी के लिए, जो आज अपने जन्मदिन को मना रहे पिता। 2 दिन पहले उन्होंने अपने पिताजी को खोया है, उनके पिताजी के आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। घर के जो कमी होगी पिता परमेश्वर, एक पिता की कमी जब उन्हें सताती है, आप पिता बनकर उन्हें गले लगाने के लिए, प्रेम करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके माता जी के लिए हम दुआ करते हैं, उन्हें भी आशीर्वादित करना, उनके दुख में आप पिता उनके साथ बने रहकर उन्हें शांति, समाधान देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह आज जो वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे पिता परमेश्वर, विश्व में हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी के साथ बने रहकर आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, मोनिका शेट्टी जी के लिए और सुनील शेट्टी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने उन्हें आशीर्वादित किया, एक बेटी उनके घर में जन्मी है पिता, उस बेटी को आशीर्वादित करना, महफूज, सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सारे बातों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्हें शक्ति देना कि उस बेटी का परवरिश वो करने वाले हो सके। उसी तरह आपने मिंज परिवार में भी बेटी दिया है, आकांक्षा मिंज और विवेक मिंज को आपने संतान प्राप्त किया है, इसलिए आपको धन्यवाद पिता। और लोग जो हमारे कलीसिया के हैं, जो इंतज़ार में पिता बेटा और बेटी के गर्भफल के आशीष के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी को आप गर्भफल से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। देश के जवानों के लिए, देश के नेताओं के लिए हम दुआ करते पिता। पास्टर्स, DS, बिशप्स, उनके सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर जहाँ पर पासबानों को मारा जा रहा है, क्रिस्ती को मारा जा रहा है, चर्च को जलाया जा रहा है, उन सभी लोगों पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए पिता परमेश्वर, आज के वचन को आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हुए
इसके ऊपर चलने की शक्ति सामर्थ्य हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।